everyone. Welcome to Priyanka and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 7th Science chapter 8 Winds, Storms and Cyclones. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. ओडिशा में 18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन आया था with a wind speed of 200 km per hour. उस साइक्लोन के कारण 45,000 हाउसेस उनके हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गए थे. 7 लाख पीपल दे बिकेम होमलेस. उनका घर डिस्ट्रॉय हो गए थे, उन लोगों के घर. On 29 November the same year, a second cyclone with a wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. 29 अक्टूबर को अगेन एक और साइक्लोन आया था. उसकी विंड स्पीड थी 260 km per hour एंड इट वॉज accompanied बाय वाटर वेव्स. तो इसमें जो वाटर वेव्स थी वो 9 मीटर हाई वाटर वेव्स भी साथ में थी साइक्लोन में. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई. प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड एंड द साइक्लोन से एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ लोगों का. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इन सब चीज़ों को हार्म पहुंचा. बट व्हाट आर साइक्लोन्स? हाउ आर दे फॉर्म्ड? साइक्लोन्स क्या होते हैं? ये कैसे बनते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं? ये इतना नुकसान क्यों करते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. So we begin with some activities involving air. These activities will clarify, ये आपके basics clarify करेंगी कि किस तरह से cyclone बनता है. And remember the point that moving air is called wind. जो moving air होती है, जो fast moving air होती है, उसे कहते हैं wind. Air exerts pressure. Air pressure exert करती है. Whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family. जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हीटिंग करना हो आपको, तो आप किसी अपने घर के किसी एल्डर पर्सन, किसी बड़े की प्रेजेंस में वो एक्टिविटीज़ करें. या फिर अगर स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं तो अपनी टीचर के सामने वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जिसमें आपको हीटिंग करने के लिए बताया गया हो. यू नीड टू बॉयल वाटर. इस एक्टिविटी में एक टिन कैन लेना है विद अ लिड and fill it approximately half the water. Heat the can on a candle flame till the water boils. एक कैन में वाटर फिल करना है, उसे कैंडल फ्लेम पे बॉईल करना है वाटर को जब तक वाटर बॉईल नहीं हो जाता. लेट द वाटर बॉईल फॉर अ फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट्स के लिए उसे बॉईल करना है. कैंडल को ब्लो ऑफ करके इमीडिएटली पुट द लिड ऑन द कैन. उसी टाइम लिड ऊपर की तरफ लगा देना चाहिए कैन का. उसका जो ढक्कन है वो लगा देना चाहिए. Be careful in handling the hot pan, but put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin में आप इसे रख दीजिए. अब उसके ऊपर आप fresh water pour कीजिए over the can. What happens to the shape of the can? Can you guess why the shape of the can gets distorted? If you cannot get a tin can, तो आप एक soft plastic bottle ले सकते हैं. उसको hot water से fill करो और बॉटल को एम्प्टी कर दो, खाली कर दो और इमीडिएटली उस पर वापस कैप लगा दो. तो उसके अंदर स्टीम रह जाएगी ना, हॉट एयर तो प्रेजेंट होगी उसके अंदर. अब उसे रनिंग वाटर के नीचे प्लेस कर दो बॉटल को. तो जब आप उसको रनिंग वाटर के नीचे प्लेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन? उसकी जो शेप होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी. शेप ऐसी ख़राब हो जाएगी इस तरह से. इस तरह की शेप हो जाएगी बॉटल कैन की या बॉटल की. जब ऊपर से हम ठंडा पानी डालेंगे और अंदर गर्म एयर है. क्योंकि यहाँ पे अंदर जो एयर थी, जब हमने यहाँ पे इसके ऊपर वाटर डाला तो अंदर की जो हॉट एयर थी वो कंडेंस हो गई. वो कंडेंस होने से क्या हुआ? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई. और जब भी एयर कंडेंस हो जाती है और ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने से इनकी यहाँ से शेप चेंज हो जाएगी, शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी. ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए, Why the can gets distorted? As the water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. अंदर की एयर कम हो गई,
कुछ वाटर में कन्वर्ट हो गई, हॉट एयर जो थी वो लिक्विड कंडेंस हो गई और अंदर एयर का जो अमाउंट है वो कम हो गया। तो प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस। तो प्रेशर जो अंदर था, कैन के अंदर एयर का प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, वो कम हो गया एयर प्रेशर। और बाहर की जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो बाहर की एयर ने अंदर की तरफ प्रेशर लगाया, अंदर प्रेशर कम हो गया, तो उसके कारण क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई, शेप डिस्टॉर्ट हो गई इसकी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, बाहर की एयर जो है वो अंदर की, वो बाहर की तरफ से प्रेशर लगा रही है अंदर की तरफ। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, इधर से भी एयर का प्रेशर लग रहा है तो वो एयर कंप्रेस हो, वो जो कैन है वो डिस्टॉर्ट हो गया शेप में। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इस एक्टिविटी से कन्फर्म होता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अच्छा, जब बोट, इफ़ यू आर इन अ बोट इट इज़ ईजियर टू रो इफ़ देयर इज़ अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। अगर सामने से हवा आ रही होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है आगे की तरफ चलना। या ऐसी बाइसिकल है, अगर आप बाइसिकल राइड कर रहे हो, अगर अगेंस्ट द विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट, सामने से हवा आ रही है और उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट आप कर रहे हैं, तो साइकिलिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और अगर वही विंड पीछे से आ रही है तो बहुत ईजिली फिर साइकिलिंग होती है। या फिर बोट में आप बैठते हैं तो बोट आराम से आगे की तरफ जाती है। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that the bicycle tube overfilled with air may burst. अगर बहुत ज़्यादा उसमें एयर फिल कर देंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगी। और वैसे भी उसमें एयर तो फिल करनी पड़ती है टू कीप इट टाइट, पर बहुत ज़्यादा अगर फिल कर देंगे तो द ट्यूब विल बर्स्ट। All these experiments show that air exerts pressure. It is due to this pressure that the leaves of the trees, banners, flags, they flutter when the wind is blowing. Now this we have already studied. Now high speed winds are accompanied by reduced air pressure. High speed winds, जब भी wind की speed high होती है, जिस एरिया में wind की speed high होती है वहाँ पे air pressure कम होता है. The air pressure is low in that area. High speed wind means low pressure area. Now what you have to do, इस एक्टिविटी में एक पेपर का पीस लेना है, उसे ऐसे क्रम्पल करके बॉटल के यहाँ पे माउथ पे आप डालना है, और जिसको आप यहाँ से ब्लो करोगे, इसके अंदर एयर ब्लो करोगे। जब आप ब्लो करोगे देन यू विल फाइंड कि ये अंदर नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से अंदर जा रहा है, ये यहीं पे रहता है, ये अंदर नहीं जाता। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से ये जो एयर है, क्योंकि यहाँ पे हमने यही पढ़ा है, जहाँ पे विंड की स्पीड हाई होती है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग विंड ब्लो कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा है, एयर की स्पीड ज़्यादा है, तो ये माउथ ऑफ द बॉटल का जो एरिया है यहाँ पे एयर प्रेशर लो हो जाएगा। तो एयर प्रेशर जब लो हो जाएगा तो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है एयर का और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इधर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये पेपर अंदर की तरफ नहीं जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, 2 बलून्स लेने हैं इक्वल साइज़ के और दोनों को स्ट्रिंग से होल्ड कर देना है और दोनों में थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करना है, बलून्स में वाटर डालना है और लगाना है, और बीच में से यहाँ से एयर ब्लो करनी है बलून्स, दोनों बलून्स के बीच में से। जब एयर ब्लो करेंगे हम तो यहाँ बीच में हाई स्पीड होगी, एयर की स्पीड ज़्यादा हो गई, तो लो प्रेशर एरिया आ गया इस रीजन में। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ लो प्रेशर, तो ये बलून्स दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करेगी है। नाउ कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, इस एक्टिविटी में क्या करना है, इसमें आपको ब्लो करना है, एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है, पेपर की स्ट्रिप के ऊपर एयर ब्लो करनी है। तो जब ब्लो करेंगे तो पेपर की स्ट्रिप ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जब हमने एयर को ब्लो किया तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। लो प्रेशर एरिया डेवलप होने से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ये मूव होगी और ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। Now what are the observations? When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. इससे क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। The air pressure inside the bottle is higher than the mouth, near the mouth, and the air inside the bottle pushes the ball out. वो बॉल को बाहर की तरफ पुश करती है। Next activity, when you blew between the balloons, they move towards each other. दोनों बलून एक दूसरे के पास आए।
How could this happen? This could happen if the pressure of the air between the balloons is reduced. Reduce हो गया था pressure. The pressure out would then push them towards each other. Next activity में क्या हुआ था? जब पेपर स्ट्रिप के ऊपर एयर को ब्लू करा था तो इट वेंट अपवर्ड्स, तो पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ आ गई थी. क्यों हुआ था? इफ़ द ब्लोइंग एयर ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर रिड्यूस हुआ अबाउट द स्ट्रिप और वो ऊपर की तरफ आई. So what is important here? The increased wind speed accompanied by a reduced air pressure. जब भी एयर की स्पीड बढ़ेगी, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, विंड की स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो उस जगह पे एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन? जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो बिल्डिंग्स की ऊपर की छत कई बार उड़ जाती है, जैसे रूफ टॉप्स जो होती हैं वो उड़ जाती हैं. इफ़ द रूफ्स वर वीक, अगर रूफ्स वीक होती हैं, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे. इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो दिस हैपन्स ड्यू टू रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. जब ऊपर से विंड ब्लो कर रही है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से और उसकी रूफ बहुत वीक है, तो एयर प्रेशर वहाँ पे लो हो गया. एयर प्रेशर लो हुआ तो अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो नीचे का जो एयर है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी. प्रेशर लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, तो बिल्डिंग के अंदर की तरफ से वो बाहर की तरफ आएगी, तो ऊपर की जो रूफ होगी वो उड़ जाएगी वहाँ से. Now let us understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. कैसे रेन आती है, कैसे winds बनती हैं और कैसे वो इतना destruction कर देती हैं winds. Air, you already know that when air moves it is called wind. Moving air is called wind. Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. एयर का मूवमेंट कहाँ होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन पे एयर का मूवमेंट होता है. जहाँ पे एयर प्रेशर हाई होता है वहाँ से एयर प्रेशर लो की तरफ एयर मूव करती है. द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. अगर बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर में उतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी. बट हाउ आर द एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर? नेचर में कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है? इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व? टेम्परेचर डिफरेंस भी इन्वॉल्व है इसमें. दिस वी विल स्टडी बाय द एक्टिविटी. 2 बॉइलिंग ट्यूब्स लेनी है. इस तरह से बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर बलून फिट करना है. बलून फिट करने के बाद बॉइलिंग ट्यूब को इमर्स करना है हॉट वाटर में करना है और एक बार इसको आइस कोल्ड वाटर में इमर्स करना है. तो जब हॉट वाटर में इमर्स करेंगे तो ये बलून इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा. क्यों इन्फ्लेटेड हो जाएगा? क्योंकि इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो एयर थी, अभी हमने इसको हॉट वाटर में प्लेस किया तो वो एयर भी हॉट हो गई, यहाँ पे वार्म हो गई, और वो हॉट एयर, जब भी एयर हॉट हो जाती है वो राइज ऊपर की तरफ जाती है. हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, ऊपर की तरफ आने लग जाती है. ऊपर की तरफ आएगी तो ये बलून को इन्फ्लेट कर देगी. पर जो कोल्ड एयर है वो ऊपर की तरफ राइज नहीं होती है, कोल्ड एयर हमेशा नीचे की तरफ ही रहती है, इसलिए बलून इस तरह से बलून की शेप हो जाती है. नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स लेने हैं. इनको इस तरह से होल्ड करना है, यहाँ से स्ट्रिंग से दोनों को हैंग करना है. 2 बैग्स को, 2 पेपर बैग्स लेना है. अब एक के नीचे आप कैंडल लगाओगे, ब्लो करोगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा. ये ऊपर की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि इस रीजन की जो एयर है ये अब गर्म हो गई है, एंड हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, ये ऊपर की तरफ जाती है. तो हॉट एयर ऊपर की तरफ जब रश करेगी तो पेपर बैग को भी साथ में ऊपर की तरफ लेके जाएगी. स्टिक से इनको होल्ड करना है. पुट द बर्निंग कैंडल. So through all these activities we have come to know that warm air it always rises up. Hot air जो होगी it always rises up, ये ऊपर की तरफ जाएगी. Does this activity indicate that warm air rises up? जैसे ही warm air ऊपर जाएगी ये साथ में बैग को भी ऊपर की तरफ पुश करेगी. Also it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. जब भी हीट करते हैं हम एयर को तो ये एक्सपैंड होती है, फैलती है और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. एंड व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर. वो लाइट हो जाती है. और जब भी वेट
एयर लाइट होती है, जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर से हमेशा हल्की होती है, लाइट होती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप। धुआं हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि वो एक तरह से हॉट एयर है, वार्म एयर है। धुआं जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि वार्म एयर, हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, वो ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि वो लाइट हो जाती है वेट में, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है। और कोल्ड एयर हैवी होती है, वो नीचे प्रेजेंट होती है। In nature, there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at that place is lowered. जब भी एयर वार्म होगी उस जगह की, वो ऊपर की तरफ जाएगी, उस जगह का एयर प्रेशर लो हो जाएगा, और जब एयर प्रेशर लो हो जाएगा तो आसपास की जो ठंडी हवा है, जो कोल्ड एयर है सराउंडिंग्स की, वो उस एरिया को आके फिल कर देगी। जैसे यहाँ पे एयर ऊपर की तरफ चली गई, गर्म होके एयर ऊपर की तरफ चली गई, अब ये वाला रीजन जो है ये खाली हो गया। अब यहाँ साइड की जो कोल्ड एयर होगी वो इस रीजन को आके फिल कर देगी। ये आपने चैप्टर 4 में भी रीड किया था, कन्वेक्शन करंट्स जो हमने पढ़ी थी, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वो इसी तरह से होती है। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड करंट्स कैसे जनरेट होती हैं? जब अर्थ पे अनइवन हीटिंग होती है अर्थ की, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। You might have learnt in geography that regions close to the equator, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सनलाइट इक्वेटर पे आती है। जैसे अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पे इस इक्वेटर के रीजन पे आएगी। तो ये वार्म रहेगा इक्वेटर का रीजन। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया, तो लो प्रेशर एरिया डेवलप होने से यहाँ की जो एयर थी वो वार्म होकर ऊपर की तरफ चली गई, ऊपर की तरफ चली जाएगी। और जो कूलर एयर होगी ये पोल्स की तरफ से, नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये जो जो कूलर एयर है वो इक्वेटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। इस तरह से मूव करेगी ये, क्योंकि अब यहाँ पे खाली जगह हो गई, ये एयर गर्म होकर ऊपर चली गई और ये एयर इधर की तरफ इक्वेटर की तरफ मूव करेगी। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. These wind blow from north and the south pole towards the equator. Now at the poles the air is colder. Poles पे air ठंडी होती है, and the warm air at these latitudes, warm air ऊपर की तरफ चली जाएगी और cold air जो है वो इसकी place ले लेगी, to take its place. In this way wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes. इस तरह से ये इधर की तरफ मूव करेगी, इधर की तरफ मूव करेगी। अब ये आपको लगना चाहिए कि स्ट्रेट मूव क्यों नहीं करी, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ स्ट्रेट क्यों नहीं मूव करी? क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है शेप में, तो अर्थ भी तो साथ में रोटेट होती है, अर्थ साथ में रोटेट होती है, इसलिए ये डिफरेंस है इसमें डायरेक्शन में। द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, भी साथ में रोटेट करती रहती है, इसलिए ये थोड़ा डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन समर नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास में समर के टाइम पे जो लैंड होगी वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर। लैंड का टेम्परेचर हायर होता है वाटर ओशंस के कंपैरिजन में। तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, लैंड के ऊपर जो जगह थी, एयर थी, वो खाली हो गई। अब जो ओशंस है, ओशंस की जो एयर होगी वो लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम ओशंस टूवर्ड्स द लैंड एंड दीज आर कॉल्ड द मानसून विंड्स। अब जब भी ओशंस की विंड्स जो आएगी लैंड की तरफ, तो उनमें मॉइस्चर होगा, तो इनको हम मानसून विंड्स कहते हैं। तो ये साथ में रेन लेकर आएंगी। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोज गेट्स रिवर्स्ड, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। विंटर में क्या होता है, लैंड से ओशन की तरफ मूव करती हैं ये विंड्स। The winds from the oceans carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. ये water cycle का ही part है। The monsoon winds carry water. Clouds bring rain. Clouds rain लेकर आते हैं and give us happiness. Farmers in our country, they depend mainly on the rains for their harvest. And there are many folk songs associated with clouds and rain.
नाउ इन दीज फिगर्स इट इज़ शोन, ये लैंड से इधर की तरफ फ्लो कर रही है, क्योंकि ये विंड लैंड से ओशन से लैंड जब हीट हो जाएगा समर्स में, जब ये लैंड का एरिया, जैसे इंडिया के मैप में देखिए, इंडिया का ये जो लैंड ये हीट हो जाएगा। हीट होने से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया डेवलप होने से हॉट एयर तो ऊपर की तरफ चली गई। अभी लो प्रेशर एरिया डेवलप होने से ओशंस के ऊपर से जो एयर है ये लैंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, और यही होंगी मॉनसून विंड्स। ये साथ में मॉइस्चर लेकर आएंगी, तो इससे मॉनसून आएगा इंडिया में। और विंटर्स में क्या होगा, विंटर्स से ये विंड्स जो होंगी ये लैंड से ओशंस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज। ये हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज में डेवलप होते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली थंडरस्टॉर्म्स। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जब टेम्परेचर राइज होता है तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स प्रोड्यूस होती हैं। जब टेम्परेचर हाई होगा तो विंड ऊपर की तरफ जाएगी ना, हवा ऊपर की तरफ जाएगी लाइट होके। दीज विंड्स कैरी, और साथ में अपना वाटर ड्रॉपलेट्स भी लेके जाती हैं ऊपर की तरफ, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके फ्रीज हो जाती है और फिर वापस नीचे रेन की आके गिर दे एंड फॉल डाउन अगेन, वेयर दे फ्रीज एंड दे फॉल डाउन अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग। इससे क्या होता है, लाइटनिंग होती है और साउंड होता है, जो बिजली चमकती है ना, लाइटनिंग। इट इज़ दिस इवेंट व्हाट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है और साथ में रेन आती है, थंडरस्टॉर्म्स। नाउ इफ़ अ स्टॉर्म इज़ अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, अगर बहुत तेज़ तूफान, बहुत तेज़ रेन आ रही है और उसमें लाइटनिंग हो रही है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, किसी शेल्टर किसी आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। मतलब सिर्फ एक पूरे एरिया में एक ही ट्री हो, उसके नीचे जाके शेल्टर नहीं लेना चाहिए। अगर फॉरेस्ट में हो तो किसी स्मॉल ट्री के नीचे जाके शेल्टर लेना चाहिए, और ग्राउंड पे नीचे लेटना नहीं चाहिए। अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए, या किसी भी चीज़ के जिसमें कोई मेटालिक रॉड हो उस पर जाके शेल्टर नहीं लेना चाहिए। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैराज, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स, ये सेफ़ प्लेसेस नहीं होती। कार या बस एक सेफ़ प्लेस है, उसके अंदर आप शेल्टर ले सकते हो। इफ़ यू आर इन वाटर से बाहर आ जाना चाहिए और किसी बिल्डिंग में चले जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ काम एरिया। साइक्लोन का जो सेंटर एरिया होता है वो काम एरिया होता है। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। इसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। अ लार्ज साइक्लोन इज़ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर्स हाई, और डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर्स इसका डायमीटर होता है। इट इज़ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स, and around this calm and clear eye there is a cloud region of about 150 kilometer in size. इस काम एरिया की साइड में क्लाउड रीजन होता है 150 किलोमीटर्स का। इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड विंड्स 150 to 250 किलोमीटर पर आवर, और थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन। Away from this region, the wind speed gradually decreases and the formation of a cyclone is a very complex process. The model is shown in figure 8.11. This is the figure 8.11. This is the model of the cyclone. ये इसका बीच का जो रीजन है, ये वाला रीजन है, ये काम एरिया होता है, इसको कहते हैं आई। और इस तरह से ये बाहर की तरफ जो एरिया होता है, ये सर्कुलर रीजन में जो विंड फ्लो कर रही है, ये हाई स्पीड में विंड फ्लो करती है, और ये गोल गोल इस तरह से घूमता रहता है सर्कुलर मोशन में। नाउ हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड। जब लिक्विड से वेपर स्टेट में वाटर चेंज होता है तो उसको हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसे गर्म करना पड़ता है, तभी वो वेपर में चेंज होता है। पर जब वाटर वेपर से वेपर की फॉर्म में वाटर वेपर से वाटर में चेंज होता है, तब जो हीट है वो हीट बाहर निकलती है। जब कंडेंसेशन होता है तो हीट बाहर निकलती है। नाउ बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्लाउड बनने से पहले तो एटमॉस्फेयर से हीट ले ली, पर जब क्लाउड बनेगा, जब वो वापस लिक्विड
बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स। जब वो रेन ड्रॉप की फॉर्म में आएगा तो जो हीट पहले एब्जॉर्ब की थी वो हीट बाहर निकलेगी। दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर एंड द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, जो आसपास की जो एयर है वो गर्म हो जाती है जब हीट बाहर निकलेगी कंडेंसेशन में। तो एयर का जो टेम्परेचर होगा वो राइज होगा। जब भी एयर का टेम्परेचर राइज होता है एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। एयर प्रेशर डिक्रीज़ होने से क्या होगा, इस एरिया में और एयर आएगी तो वो एक तरह से स्टॉर्म बन जाएगा और ये एक साइकिल रिपीट होती रहेगी। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर रीजन विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। बीच में लो प्रेशर रीजन बन गया और उसके चारों तरफ बहुत हाई स्पीड में विंड घूमती रहेगी। It is this weather condition that we call cyclone, and the factors like wind speed, wind direction, temperature, humidity, they contribute to the development of the cyclone. The image of the eye of the cyclone, ये सेंटर का पार्ट जो होता है साइक्लोन का, ये आई होता है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और फिर सारी विंड इसके चारों तरफ घूमती रहती है। राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। नाउ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। साइक्लोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away। अगर बहुत दूर भी है स्टॉर्म, hundreds of kilometers भी दूर है, तो वाटर बहुत फोर्स से पुश होता है शोर की तरफ से, किनारे की तरफ बहुत तेज़ी से वाटर आता है। These are the first indications of an approaching cyclone। ये अप्रोचिंग साइक्लोन की इंडिकेशन है कि साइक्लोन आ रहा है। बहुत तेज़ तेज़ ओशंस का जो सी का जो किनारा होता है वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ पानी आने लग जाता है। एंड द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। बहुत हाई प्रेशर के साथ आती हैं वेव्स। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 किलोमीटर्स। तो वाटर ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर की तरफ 3 to 12 किलोमीटर्स तक राइज करता है। इट अपीयर्स लाइक वाटर वेल, एक वाटर के वेल की तरह लगता है ये बहुत बड़ा। मूविंग टुवर्ड्स द शोर, ये गोल गोल ऐसे घूमता हुआ वाटर वेल ऐसे ऐसे घूमता हुआ शोर की तरफ आ रहा है, इस तरह से दिखता है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में आ जाता है ये और इट कॉजेज severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. और continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation। अगर बहुत ज़्यादा heavy rainfall आती जा रही है तो और ज़्यादा situation ख़राब हो जाती है। High speed winds accompanying a cyclone, ये houses को, telephones को, communication system सबको ये destroy करती है। It causes a tremendous loss of life and property। एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, सबकी लाइफ भी जाती है और प्रॉपर्टी को भी बहुत नुकसान होता है। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून कहते हैं। नाउ द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ टॉर्नेडो, द डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर, इवन वाइडर। द फनल, एक फनल की तरह होता है, ऐसा लगता है जो भी इस फनल के बीच में आएगा, जो डस्ट डेब्रिस है, ये सब अपने अंदर ले लेगा। एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, फिर ऊपर से बाहर की तरफ इसको फेंक देगा। हेयर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द टॉर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स यंग डिस्कवरी सीरीज। इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं। दिस इज़ अ टॉर्नेडो, इस तरह का लगता है ये टॉर्नेडो, एक बड़ा सा फनल, ये ऐसे घूमता हुआ आता है और ऊपर से ये बहुत बड़ा इस तरह से होता है, ग्रे कलर का होता है ये। इन आ कंट्री देर आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट टॉर्नेडोज, इतने फ्रीक्वेंट नहीं आते हमारी कंट्री में। ये डार्क फनल शेप्ड ग्रे कलर की जो शेप क्लाउड्स होते हैं उस तरह का होता है। डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड, ये स्काई से लेकर ग्राउंड तक होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर्स पर आवर, ये इतनी इसकी स्पीड होती है। टॉर्नेडोज में वेरी फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, साइक्लोन से ये मे फॉर्म विद इन द साइक्लोन्स, ये साइक्लोन्स के अंदर भी फॉर्म हो सकते हैं टॉर्नेडोज।
द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू द साइक्लोन्स। हमारी जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, वहाँ पे साइक्लोन्स आते रहते हैं, एंड पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल, वहाँ पे जितने ज़्यादा नहीं आते, ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा आते हैं टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, बोथ इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होनी चाहिए? जो साइक्लोन की फोरकास्ट है, वार्निंग सर्विस, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग्स टू द government agencies, the ports, fishermen, ships, and to the general public. The construction of cyclone shelters in the cyclone prone areas. cyclone shelters बनाने चाहिए जब जिन एरिया में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होने चाहिए, लोगों को सेफ़ प्लेसेस पे ले जाना चाहिए, मूव कर देना चाहिए उन लोगों को। ये शेल्टर्स होते हैं जो हाइट में थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं, ऊंचे मतलब ऊपर की तरफ ये बनाया जाता है जिससे वहाँ लोग जाके शेल्टर ले सकें। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स। जो भी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये टीवी पे रेडियो पे जो वार्निंग्स आती हैं वो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, जितने भी एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स हैं, एनिमल्स को, व्हीकल्स को, इनको सेफ़र प्लेस पे पहले ही ले जाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, रोड पे ड्राइव अवॉइड करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा पानी हो रोड पे या फ्लड की कंडीशन हो, रोड्स डैमेज हो। कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल द एमरजेंसी सर्विसेज के फ़ोन नंबर रेडी रखने चाहिए, लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स। सम अदर प्रिकॉशंस, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया में आप अगर स्टे कर रहे हैं तो और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? कंटामिनेटेड वाटर ये नहीं पीना चाहिए, वी शुड नॉट ड्रिंक द कंटामिनेटेड वाटर, क्योंकि उस टाइम पे वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है, वाटर गंदा हो जाता है। तो ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर द इमरजेंसीज। और डू नॉट टच द वेट स्विचेस, गीले स्विचेस को, या जो पावर लाइंस जो गिर जाती हैं, जो पोल्स गिर जाते हैं साइक्लोन में, क्योंकि बहुत डिस्ट्रक्शन होता है उस टाइम पे, तो उसमें करंट आने का बहुत वो रहता है, तो उनको टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट फॉर द सेक ऑफ फन, बाहर ऐसे ही नहीं जाना चाहिए कि बाहर जाके देख कर आते हैं, बिकॉज यू आर रिस्किंग योर लाइफ। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स, रेस्क्यू फोर्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ ऐसी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए उनके सामने, क्योंकि इस टाइम सर्वाइवल का टाइम होता है। जो सर्वाइव करने के लिए नेसेसिटी चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, दैट इज़ इनफ। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स, फ्रेंड्स, इनकी हेल्प करनी चाहिए। दिस इज़ एनीमोमीटर, ये विंड स्पीड को मेजर करने में काम आता है, एनीमोमीटर। Wind speed plays an important role in the formation of storms. It is therefore important to measure the wind speed, and the instrument that measures the speed of the wind is called anemometer. Advanced technology has helped. Advanced technology ने help किया है, क्योंकि आज के टाइम पे these days आजकल लोग थोड़े better protected हैं आज के टाइम में। In the early part of the last century, कोस्टल रेजिडेंट्स में हैव हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर, उनके पास एक दिन भी नहीं होता था प्रिपेयर करने के लिए, अपना घर खाली करने के लिए, क्योंकि साइक्लोन एकदम से आके हिट कर देता था, उन्हें पहले वार्निंग के बारे में पता नहीं चलता था। पर आजकल सैटेलाइट्स के कारण हमें पहले ही पता चल जाता है, एटलीस्ट 48 आवर्स पहले या 24 आवर्स पहले वार्निंग पता चल जाती है कि साइक्लोन आने वाला है, सो दैट द पीपल दे कैन ईजिली गो टू द सेफर प्लेसेस and they can shift their important household things and animals and other things to the safer places. The world today is very different thanks to the satellites and the radars. A cyclone alert or the cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. So the message is broadcast every hour or every हाफ एन आवर, हर घंटे में, आधे घंटे में मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियर द कोस्ट, कोस्ट के पास में जब साइक्लोन आ जाता है तो मैसेज को कन्वे किया जाता है लोगों में। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। सो वी हैव completed this chapter. I hope you have understood the chapter. If you have any queries, you can ask in the comment section. आपको वीडियो अच्छा लगा, then write down in the comment section. And like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed the channel, subscribe it, and please press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification और आप वीडियो को देख सके।
So I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and thank you so much.